चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 131 था। ठीक है, 131 नंबर से आपसे क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, द्रौपदी का चीरहरण का अर्थ क्या होता है? चलिए, द्रौपदी का चीरहरण का अर्थ क्या होता है? जवाब आ रहे हैं बी नंबर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय जो साड़ी थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी, खत्म नहीं हो रही थी ना। तो वही बात है कि कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है पत्थर को जोंक नहीं लगती है। पत्थर को जोंक नहीं लगती है मतलब क्या होता है? पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब क्या होता है? दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, सबल का शोषण नहीं होता है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती है। चलिए, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए, तो देखो 132 का ऑप्शन आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा। देखो, पत्थर को जोंक नहीं लगती है तो इसका मतलब है कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। उसे कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, लेकिन भाई साहब वो समझेगा ही नहीं। इस कारण से ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल निर्जीव हो जाना, पीड़ा शांत हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। चलिए, 33 का ऑप्शन देखो, रहे काटो तो खून नहीं। कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है, कितना भी काट लीजिए लेकिन आपको दर्द नहीं महसूस होगा। वही चीज़ इसमें आपका दिया गया है कि काटो तो खून नहीं, मतलब आपका होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। स्तब्ध मतलब होता है पूरी तरीके से शांत हो जाना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, मंद नज़र, तीखी नज़र, सरसरी नज़र या गहरी नज़र। चलिए, 134 को ऑप्शन लॉक कर दीजिए जल्दी से। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, जब एग्जाम का समय होता है तो आप लोग क्या करते हैं? विहंगम दृष्टि डालते हैं। मतलब क्या डालते हैं? आप सरसरी नज़र डालते हैं अपने जो क्वेश्चन पर, जो आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, या करंट अफेयर का कोई ऐसी आपका डाटा जो आपको तैयार करना है, तो उससे क्या होता है, सरसरी नज़र में आप जल्दी से कवर कर लेते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है? उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है? चलिए चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से। उंगली उठाना, अस्वीकार करना, क्षमा मांगना, दोष की ओर संकेत करना, अपना महत्व व्यक्त करना। देखो, उंगली उठाई कब जाती है? कब उठाएंगे? दोष की ओर संकेत करेंगे ना, दोष की ओर संकेत करना, जो कि लगभग सबका जवाब आ रहा है, लेकिन एक ही दो लोगों का जवाब यहाँ पर कह सकते हैं डी आया था, लेकिन इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जो लोग बाद में जुड़े भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, मुंह की खाना का अर्थ क्या होता है? मुंह की खाना मतलब हार जाना, गिर पड़ना, भोजन खा लेना, भाग जाना। चलिए, तो आप समझ गए होंगे और जवाब लगभग सभी का ए आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है मुंह खाना। मुंह की खाना मतलब होता है हार जाना। क्या होता है? हार जाना। आपने कई बार सुना होगा। अगला है डपोर शंख। अगर आप इस प्रश्न को नहीं पढ़े तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसके पहले अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल सही होगा। डपोर शंख का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है बेसिर पैर की बातें करना। कभी कभी आप देखते हैं कि जो भाई साहब नशे में होते हैं वो सही से बात नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब समझ नहीं आता कि ये बातें क्या कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। वही चीज़ है डपोर शंख, है ना? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए चलिए छाया जी, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होता है? पानी पीकर जात पूछना, यहाँ पर 138 नंबर आपको देना है। कह रहा विपरीत काम करना, अनोखा काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा। काम निकलने के बाद सोचना, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखो दिया पानी पीकर जात पूछना। एक बार ऐसा हुआ हमारे गाँव में ही कि एक लोग आए थे, कह सकते हैं ऐसे घूमते फिरते आगे नहीं जानते, राह में चलते हुए कभी कभी आ जाते हैं लोग। तो उन्होंने पानी मांगा और पानी पीकर उन्होंने इसके बाद कहा कि उन्होंने मतलब इतनी प्यास लगी थी कि उन्होंने मतलब मांग तो लिया और पानी पी भी लिया, लेकिन बाद में पूछे कि भैया ये कास्ट कौन सी है, तो बोले कि ये कास्ट है। उन्होंने पता है उल्टी कर दिया तुरंत पानी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो पानी पीकर जात पूछना, ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग इंसान होते हैं, मतलब ऐसा कर लिया और इसके बाद ये भी हो गया। चलिए बताइए, कह रहा है बैल ना कूदे बैल ना कूदे कूदे तंगी। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? बैल ना कूदे कुंदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होता है?
तो यहाँ पर 139 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखो क्या होता है, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। कभी कभी आप देखते हैं कि भाई साहब जो मेन मालिक होते हैं वो ज़्यादा आपसे नहीं बात करेंगे, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना पास में, वो और सबसे ज़्यादा अहंकार वाला होता है। ठीक है, वही होता है, बैल ना कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन दिया है, खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा यहाँ पर देना है, 140 नंबर आपका हो जाएगा। कौन सा? चलिए, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। चलिए, 40 का ऑप्शन राइट आपका आ रहा है सी नंबर। तो आपका बिल्कुल जवाब सही 100% है, और लगभग 100% लोगों का जवाब सही है। देखो, खग जाने खगाई की भाषा मतलब होता है पक्षी पक्षी की ही भाषा समझ सकते हैं, और समान प्रवृत्ति की, इसका मतलब यहाँ पर पक्षी से नहीं है, यहाँ पर हर एक उस वस्तु की बात होती है जो उससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हो, अपना कोड आपने यहाँ पर यूज किया, अगर आप अपने माध्यम से, अगर आप संकेत के माध्यम से करते हैं तो समझ जाएगा, मतलब जो पास में होते हैं उनकी भाषा समझते हैं, उन्हीं को आप समझ सकते हैं, दूसरी की बात नहीं होती है। ठीक है, तो वही हो जाएगा, समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन, सबका जवाब आ गया है। क्वेश्चन दिया है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताइए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? महामूर्ख, महापंडित, मूर्ख या शत्रु। तो यहाँ पर 141 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, अक्ल का दुश्मन होता है, मतलब आपका जवाब ए हो जाएगा, महामूर्ख। क्या होता है? महामूर्ख लगाइएगा, मूर्ख तो है लेकिन महामूर्ख यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जबान पर लगाम ना होना। जबान पर लगाम ना होना, इसका जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा? चलिए, सदैव कठोर वचन कहना, ये तो हो नहीं सकता है। स्पष्टवादी, ये भी नहीं है। देखिए, ऑप्शन डी ऊपर फोकस करिए, कह रहा डी नंबर, कह रहा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, है ना। जबान पर लगाम ना होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है, दिए गए मुहावरों और लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कह रहे हैं, आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाना, इसका मतलब क्या हो जाता है? निर्लज्ज हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, प्रति व्यक्ति का बिछुड़ जाना, देखने की ताकत कमजोर पड़ना। चलिए, 143 का ऑप्शन आ चुका है, सबका जवाब आया है ए नंबर, लेकिन कुछ लोगों को जवाब यहाँ पर डी आया। लेकिन भाई साहब, आपका जवाब जो बनेगा वो ए नंबर, निर्लज्ज हो जाना। बोलते ना, आंखों का पानी क्या तुम्हारे सामने देखा नहीं है, आंखें फूट गई हैं। कभी आप देखते होंगे, देहाती भाषा में बोलते हैं कि आंखें फूट गई हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर आपका निर्लज्ज आपका हो जाना, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। लगभग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपने देखा होगा, हमने कई प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया है, ये क्वेश्चन आपको मिलता है। चूहे के दाम से, यहाँ पर मतलब जो चूहे की क्या होती है, खाल होती है, खाल से क्या लंगाड़े मरे जा सकते हैं? नहीं मरे जा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी खाल तो होती नहीं है कि हम लोग ढोलक या लंगाड़ा में वो कर लें। हम लोग मतलब वही हो गया कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं ना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। अगर बड़ा काम करना है तो आपको कह सकते हैं कि आपके सीमित साधन भी होना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, थाली का बैंगन। थाली का बैंगन, इसका मतलब क्या होता है? चलिए, थाली का बैंगन मतलब गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, चौड़ा होना या अधिक चिकना। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आ रहे हैं, बेहतरीन है। लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइए भाई, लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाइए, थोड़ा आनंद आए, मजा आए। चलिए, थाली का बैंगन, इसका मतलब जवाब आ रहा है, सबका जवाब आ गया है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, है ना। बोलते हैं जिसे रूढ़वादी। क्या होता है? रूढ़वादी होता है। हमने आपको बताया भी है, कई बार हमने आपको उदाहरण दिया है कि जो सिद्धांतहीन होता है, मान लो घर के क्या होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, है ना। बूढ़े लोग होते हैं, उनकी सोच होती है बूढ़ी होती है ना। बूढ़ी सोच क्या होते हैं? वो पुराने रिवाजों में होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। लेकिन आजकल के इंसान जो आपके होते हैं, नवयुवक होते हैं, वो बूढ़े लोगों की बात तो करते नहीं हैं। जब तक बूढ़े कंडे में नहीं चले जाएंगे तब तक उनकी बात कोई काट नहीं सकता है ना, तब तक कोई काट नहीं सकता है। तो इस कारण से क्या होता है, उनकी बात सर्वोपरि होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाए बी नंबर, सिद्धांतहीन व्यक्ति अपने सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, अंधे के हाथ बटे लगना का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? अंधे के हाथ बटे लगना, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, ऐसा तो हमने कभी पढ़ाया नहीं है। मुसीबत पर मुसीबत आना, ये भी नहीं हमने बताया है। और क्या हो सकता है? अंधा भी अपना लक्ष्य, ये भी नहीं होगा। अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मतलब वो कह सकते हैं इस पात्र के लायक नहीं था लेकिन उसको ये मिल गया। जैसे कि मान लीजिए प्रधानी है ना, प्रधानी है लेकिन भाई साहब वो किसी काम के नहीं है ना, किसी काम के नहीं है, ना उन्होंने पढ़ा लिखा है ना कुछ भी है, लेकिन उनको प्रधानी मिल गई। तो ऐसी चीज़ होती है, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, तलवार की ढाल पर चलना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए यहाँ पर तलवार की धार पर, तो यहाँ पर 147 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आंख न दीदा काढ़े कसीदा। इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको सॉल्व कराया है ना। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो आप जान रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आंख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका मतलब क्या होता है? चलिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल है, बेहतरीन है और सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। योग्यता ना होते हुए भी काम करने की सेखी मारना, है ना। योग्यता ना होते हुए भी काम करने की सेखी मारना, बढ़ा चढ़ाकर बोलता रहता है ना, बल्कि योग्यता नहीं है लेकिन काम ऐसे बोलेगा जैसे कि हाँ सब समझ लो कि पूरा काम हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है 8 कनौजिया 9 चूहे, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 8 कनौजिया 9 चूहे। चलिए काफ़ी लोगों के जवाब तो इतनी स्पीड आते हैं जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो। हम क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन काफ़ी लोगों के जवाब इतनी स्पीड आते हैं कि जैसे कि मोदी जी की मेट्रो रेल जो आपकी है सुपर फास्ट वाली। चलिए बेहतरीन जवाब आ चुका है 49 में, 8 कनौजिया 9 चूहे। मतलब आपका जवाब देखो यहाँ पर दिया 8 कनौजिया 9 चूहे, मतलब कह सकते हैं सब अपनी अपनी स्थिति अलग अलग है, मतलब कह सकते हैं अलगाव की स्थिति। ऑप्शन डी हो जाएगा अलगाव की स्थिति। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग सोचो कि नहीं ये हो सकता है, लेकिन जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको नज़ारा पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कट जाना मतलब होता है आंखें चुराना। क्या होता है भाई? आंखें चुराना होता है। राइट आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। अगर आप किसी दुकान में उधार खाते हैं, है ना, उधार खाते हैं और बगल से निकल रहे हैं तो भाई साहब वो आंखें चुरा लेगा, मतलब कट लेगा, मतलब रास्ता दूसरा चुन लेगा कि कहीं दुकानदार हमसे बोल रहा है यार पूरा पड़ोसी जल्दी से हमें आप पुराना पैसा दो उधार वाला, वही चीज़ होता है। कट जाना मतलब होता है आंखें चुराना, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा? कायरतापूर्ण व्यवहार करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो यहाँ पर 141 का ऑप्शन डी आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन डी, लेकिन कुछ लोगों का सी आया है। देखिए यहाँ पर डी वाला आपका होगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। कभी कभी आप देखते हैं कि काम उसी ने गलत किया है लेकिन अपना वो काम कह सकते हैं कि अपनी बात मानता नहीं है और कह सकते हैं वो खिलजिला जाता है ना, बहुत ऐसा होता है। तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है? तो हमने कल भी इसके पहले एक टेस्ट लगाया था, है ना। इसके पहले पार्ट में हमने बताया था कि काठ की हांडी, काठ मतलब जानते हो लकड़ी की हांडी, है ना। या समझ लीजिए कोई जैसे आपका मटकी है, मटकी समझ सकते हैं ना, गागर, तो वो क्या होती है अगर पक जाती है और टूट गई तो दोबारा उसे बना नहीं सकते हो। वही चीज़ इसमें दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब ये हो गया कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता है ना। एक बार अगर आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, है ना, और दोबारा अगर आप बनना चाहें तो भाई आप समझ जाएंगे कि एक बार बने हो, कैसे बने हो, तो दोबारा कोई वोट देगा नहीं। वही हिसाब से होता है कि एक बार छल कपट कर लो, आज तुम्हारा समय है लेकिन बार बार समय तो नहीं आएगा। तो छल कपट का जो व्यवहार होता है हमेशा नहीं रहता है, चलता है ना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अगला क्वेश्चन है जूते चाटना का अर्थ क्या होता है? जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? घूस देना, इधर उधर घूमना, खुशामद करना, जूतों को चमकदार बनाना। क्या बनेगा? खुशामद है, बिल्कुल सही है। जूते चाटना इसका मतलब होता है खुशामद करना, मतलब समझ सकते हो ना कि जब कोई एक बड़ा व्यक्ति होता है और छोटा व्यक्ति उसकी क्या होते हैं सिफारिश करता है, या कह सकते हैं कि उसी की बात को मानता है। खुशामद करना, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऊँट के मुँह में जीरा। चलिए देखो रिवीजन करना है, क्वेश्चन आपके सरल हैं, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको कह सकते हैं कि नए प्रकार के होंगे ना, लेकिन रिवीजन करना ये आपका सर्वोपर कर्तव्य है और ऐसे समय में आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जब हम आपके लिए कंटिन्यू हो सकते हैं, मतलब 3 लाख लोगों के लिए 1 लोग कंटिन्यू हैं, तो 1 लोगों के लिए आप लोग भी कंटिन्यू हो सकते हो, ठीक है। चलिए तो ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट आपका होता है भाई इतना बड़ा होता है, जीरा इतने छोटा होता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जवाब जो आ गया है सभी का सी नंबर, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पौ 12 होना का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पर जवाब आ गया पौ 12 होना, इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी, लाभ ही लाभ, है ना। आपने जुए में पैसा लगाया 5 रुपया, लेकिन इसका क्या हो गया? 25 गुना आपका हो गया। या आईपीएल में लगाया आपने 5 रुपया या 500 रुपया और इसका रेट चल रहा था, ये हो गया 25 रुपया। वही बात हो गया पौ 12 होना, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी, लाभ ही लाभ होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
चलिए, नींद आना, प्रेम होना, आशंका होना, मृत्यु होना। चलिए यहाँ पर 156 नंबर में जवाब दे दीजिए। चलिए 156 नंबर में जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर। चलिए सबका ए आ रहा है, चलिए किसी का बी भी आया है। चलिए भाई किसी को बी आ रहा है, कह रहा है प्रेम होना। तो भाई आँख लगना मतलब प्रेम होना नहीं होता है, आँख लगना मतलब होता है नींद होना। अभी आपने देखा होगा, अभी आपने कहानी सुनी हुई, एक खरगोश था एक कछुआ था, दोनों में क्या हो गई, रेस की टक्कर हुई और खरगोश तेजी से गया लेकिन आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। आंख लगना मतलब होता है नींद आना, है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है। गंगा नहाना का अर्थ क्या हो जाएगा। प्रशंसा करना, पवित्र होना, नदी में स्नान करना, कार्य पूरा कर निश्चित होना। तो यहाँ पर 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना। मतलब आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गीदड़ भपकी का अर्थ क्या होता है। थोड़ा हम स्पीड में रहेंगे, क्वेश्चन सरल है इसलिए स्पीड में आपके रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका आ गया है गीदड़ भपकी, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, कोरी धमकी। क्या होता है, कोरी धमकी। इस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ना। तो यहाँ पर दिया है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना इतना कठिन तो होता नहीं है, है ना, इतना सरल तो होगा नहीं है। तो इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आटे दाल का भाव मालूम होना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन आपका बनेगा कष्ट का अनुभव होना, है ना। बोलते हैं कभी कभी कि अगर आपकी शादी हो गई तभी आपको समझ में आएगा आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। अभी तो आप मस्ती करते, गुटखा खाते हो, दारू पीते हो, लेकिन जिस दिन शादी हो गई उस दिन एहसास होगा आटे दाल का भाव। मतलब होता है कि कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जवाब आ चुका है 62 नंबर में। मतलब आपका क्या हो जाएगा कि एक साथ काम करना, मतलब एक ही काम से दो लाभ आपका होना, है ना। एक ही काम से दो लाभ हो जाना। ऑप्शन आपको हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलोचना करना के अर्थ क्या हो जाएगा। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप इस समय हिंदी पढ़ रहे हैं और ये हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं हम यूपीएसआई के थंबनेल के नाम से चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको हर एक एग्जाम के आपके क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आप चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या ऑल स्टेट हो, है ना, तो आप क्वेश्चन आप दे सकते हैं। तो एक तीर से आपके कई एग्जाम आपके निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आलोचना करना मतलब होता है, आलोचना करना इसका मतलब आपको क्या होता है। तो यहाँ पर आलोचना करना, देखो ऑप्शन दिया है दांत दिखाना, ये तो होगा नहीं। जी छोटा करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा टीक टिप्पणी करना। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, यहाँ पर लिखा गया है टीका टिप्पणी करना। क्या होता है, टीका टिप्पणी करना। यहाँ पर जो छुपा है वो शब्द आपका है टीका टिप्पणी करना, ठीक है। वो पीडीएफ लेने में गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर होता है टीका टिप्पणी कर आलोचना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, उल्टी माला फेरना। दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरा का सही अर्थ आपका है, उल्टी माला फेरना। तो उल्टी माला फेरना मतलब होता है किसी का बुरा सोचना। क्या होता है, किसी का बुरा सोचना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कागा चला हंस की चाल। कागा चला हंस की चाल, यहाँ पर 165 नंबर में आपका हो जाएगा। देखो कागा चला हंस की चाल, इसका मतलब क्या होता है। देखो कागा मतलब कौआ, है ना, और आपका हंस, तो देखो हंस जो होता है धीरे धीरे चलता रहता है। अगर कौआ भी उसके हिसाब से चलेगा तो क्या चल पाएगा, वो अपना लक्ष्य तो नहीं कर पाएगा। तो मतलब होता है हंस रहा ना कागा। क्या होता है, कागा चला हंस की चाल, इसका मतलब होता है हंस रहा ना कागा रहा, ठीक है। इसका ऑप्शन बने कौन सा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में काफी लोगों के जवाब गलत आए हैं, तो अब ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को नोट करने के लिए तो आए हैं, ऐसे प्रश्नों को ही पढ़ने तो आए हैं, क्योंकि आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों कुछ क्वेश्चन का तो रिवीजन करना है। चलिए क्वेश्चन दिया है अगला कि सबकी एक सी दशा, सबकी एक सी दशा, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है अपने दही को खट्टा कौन कहे, ऐसा नहीं होगा। घर घर मटियारे चूल्हे, देखो कह रहा है सबकी एक सी दशा, मतलब होता है घर घर मटियारे चूल्हे हैं। मतलब आप देखते हैं गाँव में क्या होते हैं, चूल्हे क्या होते हैं, देखते हैं कि कच्चा चूल्हा जरूर होता है। तो वही सबकी एक, तो उसी समझ में आ गया, घर घर मटियारे चूल्हे आपके हैं, ठीक है, चूल्हे। अगला क्वेश्चन दिया है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए। क्या चाहिए, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि क्या बनेगा, यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्या हो जाएगा भाई, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है। चलिए खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 168 नंबर में जवाब आ गया है सी नंबर, मतलब होता है निर्णय ना होना। खटाई में पड़ना मतलब होता है निर्णय ना होना। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, लेकिन काफ़ी लोग जवाब यहाँ पर डी भी आ रहे हैं।
याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। लाल पीला होना मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लाल पीला होना मोहरे का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना मतलब होता है बहुत क्रोध करना। क्या? बहुत क्रोध करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ आपको बताना है। 170 नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना। क्या? कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अजल गगरी छलकत जाए, उस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। अजल गगरी छलकत जाए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब सही क्या बन जाएगा? अजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या बनेगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है 171 का ऑप्शन सी नंबर आ रहा है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है ना? कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है छोटा मुंह बड़ी बात। ये तो होगा ना, हमेशा तो आपने यही पढ़ा होगा, छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है आपका जवाब यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन डी, छोटा मुंह बड़ी बात। अगला क्वेश्चन दिया गया है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 173 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर। यहाँ पर गुदड़ी का लाल है ना, गुदड़ी का लाल। ऑप्शन डी हो जाएगा, गुदड़ी का लाल। अगला क्वेश्चन दिया है घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? घी खिचड़ी होना अर्थ क्या हो जाएगा? 174 नंबर। मतलब होता है खूब घुलना मिलना। क्या होता है? खूब घुलना मिलना होता है। घी खिचड़ी होना मतलब खूब घुलना मिलना है। ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, ये तो आपने पढ़ा है, बताने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। बारिश के मौसम देखते हो कि पड़ोसी के घर में बारिश हो गई और आपके घर में नहीं हुई, इसका मतलब ये कि इस खेत में बारिश हुई, या कह सकते हैं इस गाँव में बारिश हुई और हमारे गाँव में बारिश नहीं हुई, है ना? तो ये होता है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सही कहावत आपको बताना है, इनमें से सही कहावत आपकी कौन सी हो जाएगी? चलिए, नाच न जाने आदन टोड़ा, क्या होता है? आदन टोड़ा नहीं है, आंगन होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कौन सा ऑप्शन बनेगा? यहाँ पर आ रहा है 176, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, नाच, ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा कौन हो जाएगा? नाको चने चबाना, हाथ साफ करना, रंगा सियार, या जहर उगलना। चलिए 170 का ऑप्शन आ चुका है सी नंबर। यहाँ पर धूर्त शब्द होता है किसके लिए? रंगा सियार के लिए। आपने कहानी भी पढ़ी होगी कि जंगल में एक सियार रहता था, अचानक वो नील के टप में गिर गया, नीला हो गया, और इसके बाद वो शेरों के बीच में गया, है ना? लेकिन भाई साहब उसने शेरों के जो कह सकते हैं गीदड़ होते हैं, उनकी आवाज़ की वजह से वो भी बोलने लगा। तो एक कहानी आपने है ना, धूर्त सियार रंगा सियार, वही चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए एक साथ दो काम कह रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है 178 का हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, एक समय में दो कार्य को सिद्ध करना, है ना? एक पंथ दो काज, है ना? इसके पहले आपने पढ़ा था एक तीर दो निशाने, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है? एक पंथ दो काज, एक समय में दो कार्य सिद्ध करना, है ना? जैसे हम आपको पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत लोग खाना भी बना रहे होंगे, है ना? और हमारी आवाज़ के माध्यम से सुन भी पा रहे होंगे। बहुत लोग यहाँ पर गेहूं काट भी रहे होंगे, कोई झाड़ू लगा रहा होगा, कोई कुछ भी कर रहा होगा। तो एक साथ यहाँ पर डबल काम हो गया, है ना? एक पंथ दो काज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्व करना विकल्प में से किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना यहाँ पर बताना है। चलिए, गर्व करना मतलब होता है ऐड कर चलना, है ना? गर्व करना मतलब होता है ऐड कर चलना। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ऐड कर चलना होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुराने चावल, अभी आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना हुआ होगा, पुराने चावल मतलब होता है अनुभवी होना। क्या होता है? अनुभवी होना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है गुड़ ना दे गुड़ की, क्या दे भाई? गुड़ ना दे गुड़ की क्या दे दे? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? क्यों से भर दें? गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। मतलब क्या होता है? आपको मीठा ना दे, लेकिन भैया कम बोलते हैं ना कि यार कम से कम थोड़ी प्यार से बात कर लिया करो, है ना? प्यार से बात कर लिया करो, वही होता है गुड़ दे गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो कर लेना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है राई का पहाड़ बनाना। इस प्रश्न को भी हमने देखो आपको कवर कराया है। राई का पहाड़, राई जब आप देखते हैं खटाई में डाला जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा आपकी होती है ना? और उसको अगर इतनी बड़ी बात बोलोगे पहाड़, तो राई को अगर पढ़ा मतलब ये हुआ बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, उसको बड़ी बात आप कर रहे हो। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है काट होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया था, है ना? यहाँ पर बताया था काट होना, इसका मतलब आपका होता है स्तब्ध होना, है ना? आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चलिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास, आपको जवाब देना है। आए थे आप यूपीएसआई बनने, लेकिन कोरोना काल ने ऐसा किया कि फिंगर और रोल बेचना पड़ गया, है ना?
तो यही आए थे हरिभजन, मतलब आए थे इस काम के लिए, लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी आ गई जिसके माध्यम से आपको अपना रास्ता बदलना पड़ा। तो यहाँ पर 184 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अरण्य रोदन मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है सही क्या हो जाएगा, अरण्य रोदन मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 185 नंबर में बनेगा क्या, तो इसका मतलब होता है निरर्थक। क्या होता है, निरर्थक होता है। इसको नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आपका यूपीएसआई के ही क्वेश्चन आपके हैं निरर्थक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं थोड़े घुमाए फिराए वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सांप को दूध पिलाना, सही अर्थ क्या बन जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा डी नंबर। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास माल का कह गए सबके दाता राम। ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा, रसचंद अलंकार जब पढ़े होंगे तब आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं ये दोहा आपने पढ़ा होगा कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास माल का कह गए सबके दाता राम, है ना। तो यहाँ पर सीधा हम लॉक कर देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। बालू से तेल निकालना मतलब कह सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं बालू से तेल निकालना दिया गया है क्या, धूर्तता करना या बालू से तेल निकालना, जमीन से कच्चा तेल निकालना, असंभव से संभव करना। चलिए 188 और नंबर आपका डी आ रहा है। देखो बालू से क्या तेल निकल सकता है, तेल नहीं निकल सकता है ना, मतलब असंभव से संभव कर दिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर करना मुहावरे का सही अर्थ। तो यहाँ पर होता है मजा किरकिरा करना, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को